श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हर इंसान यह सोचता है कि वह हमेशा सही है। कभी कभी जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उनके खड़े रहने की वजह तुम ही हो। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि दूसरों के इंतजार में कई बार समय निकल जाता है। जो रिश्ता तुम्हें आंसू दे जाए उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोते हुए छोड़ दे वह सबसे कमजोर होता है। हर सवाल का जवाब मिल सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ना समझे वे शब्दों की गहराई कैसे समझेंगे। जमाना बदल रहा है और इसके साथ हमें भी बदलना होगा। जिस व्यक्ति के मन से भय और क्रोध समाप्त हो जाते हैं, वह दुनिया की शुभ और अशुभ वस्तुओं को समान नजर से देखता है। ऐसी स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसे संसार के सुख दुख प्रभावित नहीं करते। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल कृष्णा आनंद पर हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण जानकारी से आप जुड़े रहे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, अपने करीबियों के साथ साझा करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। अपने प्रेम और श्रद्धा का इजहार जय श्री कृष्णा लिखकर करें। क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। यह उसके मन की शांति को छीन लेता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और स्मृति में दोष आने से विवेक नष्ट हो जाता है। सब्र करो, वक्त बदलता है। वक्त की कदर करने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। आज जो पल तुम्हारे पास है उसे सही दिशा में लगाओ, क्योंकि यह वक्त लौटकर नहीं आता। यदि आज बीज बोगे तो कल हरे भरे पेड़ जरूर। कल को पछतावे से बचने के लिए आज ही सही निर्णय लो। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उनके लिए अपनी ऊर्जा मत गंवाओ। अनिल ने भी यही सीखा कि आत्मसम्मान और आत्म प्रेम सबसे पहले आता है। उसने उन लोगों से दूरी बना ली जो उसकी भावनाओं की कदर नहीं करते थे। उसने अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। आज वह पहले से ज्यादा खुश है, क्योंकि उसने अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से समझा। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। जो लोग लंबे समय तक अकेले रहते हैं, वे खुद में ऐसी क्षमताओं को खोज निकालते हैं जो आम लोगों के पास नहीं होती। जैसे एक मोबाइल फोन अधिक इस्तेमाल से बैटरी खत्म कर देता है, वैसे ही जब हम जरूरत से ज्यादा लोगों से घिरे रहते हैं तो हमारी ऊर्जा भी खत्म होने लगती है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने भीतर की शांति महसूस होती है और हम अपनी आत्मा से जुड़ पाते हैं। जो लोग बदलते हैं उनका सामना हिम्मत से करो और आगे बढ़ते रहो। भगवान को भी ताने मिलते हैं। आप तो एक इंसान शख्सियत का असली अंदाजा तब होता है जब कोई आपके करीब आता है, जैसे धरती से चांद का छोटा सा हिस्सा दिखता है। तुम अपनी जिंदगी का स्तर ऊंचा करने में लगे रहो, क्योंकि अगर तुम दुखी हो तो इसका कारण यह है कि तुमने दुनिया को बहुत गंभीरता से लिया है। उम्मीदें मत रखो, क्योंकि उम्मीदें सिर्फ दर्द देती हैं। किसी को चुप कराना हो तो अपनी सफलता से कराओ, क्योंकि बहस आजकल हर कोई कर सकता है। रिश्तों का मतलब ही मतलब का रिश्ता हो गया है। सिक्के कीमती है, लेकिन ईमान सस्ता। दिलों में रहना सीखो, क्योंकि गुरूर में तो हर कोई जीता है। मुंह पर कहना सीखो, क्योंकि पीठ पीछे तो हर कोई बोलता है। हम पागल थे जो दिल साफ रखते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि यहाँ लोग चेहरे देखते हैं। जिंदगी की तलाश में हम दूर निकल पड़े, लेकिन तजुर्बे ही हाथ आए। तुम जानते हो कि तुम कौन हो, लेकिन ये नहीं जानते कि तुम क्या कर सकते हो। किसी का फेवरेट बनने की कोशिश मत करो, तुम इंसान हो।
आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले उन्हें भूलना होगा जिन्होंने तुम्हें भुला दिया है। बुजुर्ग परिवार में नमक की तरह होते हैं। जैसे नमक से भोजन का स्वाद बढ़ता है, वैसे ही बुजुर्गों से परिवार में संस्कार और मूल्य बढ़ते हैं। जीवन ऐसे जियो कि जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वे खुद मजाक बन जाएं। धोखा कभी मरता नहीं। आज तुम दोगे, कल तुम्हें मिलेगा। खुशखबरी हमेशा अपने तक ही रखो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होता। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से खत्म कर देते हैं, लेकिन हमें जिंदा भी छोड़ देते हैं। अच्छे लोग खास होते हैं क्योंकि उनके दिलों में ईमानदारी और सच्चाई होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सिर्फ उसी को अहमियत दो जिसमें अहंकार ना हो, क्योंकि अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। दिल को साफ रखो और सबको माफ कर दो, तभी जिंदगी वाकई हसीन बनती है। रिश्तों की सच्ची खूबसूरती तब है जब लोग तुम्हें खोने से डरे और तुम किसी को खोने की चिंता ना करो। कर्मों का फल तो कुदरत के नियम के अनुसार ही मिलता है, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्तों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा स्वाभिमान अगर किसी को अहंकार लगता है तो उसे वैसे ही लगने दो, क्योंकि जो 2 पल में बदल जाए वह विचार नहीं बल्कि भ्रम होता है। भरोसा जितना कीमती होता है उतना ही नाजुक भी होता है। आजकल की दुनिया में रिश्तों की तरह यादें भी जरूरत पर ही आती हैं, लेकिन यह जान लो कि अगर तुम किसी के साथ बुरा नहीं करते और ईश्वर पर भरोसा रखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे मन को समझ सके वही तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। चिंता उतनी ही करो जितनी से काम हो जाए, वरना यह तुम्हारी पूरी जिंदगी को निगल सकती है। तुम चाहे कितनी भी समझदारी से बात करो, लेकिन सुनने वाला हमेशा अपनी सोच और समझ के अनुसार ही तुम्हारी बातों का अर्थ निकालता है। विश्वास रखो, जो आज तुम्हें भूल चुका है वह भी तुम्हें याद करेगा, बस उसका समय आने दे। जीवन का असली खेल यही है कि यहाँ कभी कभी हमें वह भूमिका नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, लेकिन यह सफर अपने दम पर ही जीना होता है। रात की घनी अंधेरी चादर के बाद सुबह की रोशनी भी आती है। ठीक वैसे ही जैसे फूलों को नहीं पता होता कि वो मंदिर की शोभा बढ़ाएंगे या किसी कब्र पर चढ़ेंगे। इसलिए जीवन जैसा भी हो उसे हंसी और खुशी के साथ जीना चाहिए। पौधे के नीचे रखी टूटी मूर्ति से एक सीख लो, चाहे जो भी हो जाए खुद को कभी टूटने मत देना, क्योंकि यह दुनिया टूटने पर भगवान को भी मंदिर से बाहर निकाल सकती है। तो हमारी क्या बिसात है? खुद को इतना मजबूत बनाओ कि छोटी छोटी बातें तुम्हें तोड़ ना सकें। जैसे शांत और गहरा सरोवर, लोग सफल नहीं होते क्योंकि वे सही होते हैं, बल्कि वे अलग और नए तरीके से हर काम को करते हैं। इस धरती पर हर किसी के जीवन में अच्छे दिन आते हैं। जब वो दिन तुम्हारे पास हो तो उन्हें व्यर्थ मत जाने दो, अपने सपनों को पूरा करने में उनका इस्तेमाल करो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आने वाली समस्याएं तुम्हारे सामने बौनी हो जाएं, और जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वही तुम्हें और बेहतर बनने में मदद करेगा। कल की चिंता में आज की खुशियों को मत खो, जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। समय के साथ बदलते रहना ही समझदारी है। अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, बल्कि यह है कि तुमने संसार को सही तरीके से समझ लिया है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संगत का असर सब कुछ बदल देता है। संगत के कारण चाल ढाल, पहनावा, खान पान, बात करने का तरीका, चरित्र आदि में बदलाव आ जाता है। हमारे संगति का जीवन में गहरा असर पड़ता है। इसलिए संगत अच्छे लोगों का करना चाहिए, जिससे उनकी अच्छाई को हम ग्रहण कर सके।
कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। इस कहावत का अर्थ है कि संगत का असर हर किसी पर कम या अधिक होता है। संगति से मनुष्य जहां महान बनता है, वहीं बुरी संगति उसका पतन भी करती है। अच्छी संगति पारस के समान है। जिस प्रकार पारस के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार संगति के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी देवता समान बन जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति को बुरी संगति मिलती है तो उसका जीवन नरक हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, इसे ध्यान से जरूर सुनिएगा। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी संगति अच्छी नहीं थी। वो ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताता जो सिर्फ मस्ती और आलस में वक्त गुजारते थे। वो लोग हमेशा मजाक करते और पढ़ाई लिखाई से दूर भागते थे। धीरे धीरे वह भी उनकी आदतें अपनाने लगा और उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। पहले जहां सब उसकी तारीफ करते थे, अब उसकी स्थिति बिगड़ने लगी थी। एक दिन उसके पिता ने उसकी बिगड़ती स्थिति को देखा और सोचा कि उसे सही राह पर लाने के लिए कुछ करना होगा। वो उस गांव के ही एक बुजुर्ग के पास ले गए, जिनके पास ज्ञान और अनुभव दोनों ही थे। उस बुजुर्ग ने लड़के से एक बात करी, बेटा, संगत का असर बहुत गहरा होता है। जैसे कोयले के ढेर में रखा हीरा भी काला हो जाता है, वैसे ही अगर तुम गलत संगत में रहोगे तो तुम्हारे जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक और सफल होगा। उस लड़के ने उनकी बात को समझा और धीरे धीरे अपने दोस्तों से दूर होने लगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो उसे प्रेरित करते और आगे बढ़ने में मदद करते थे। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वह फिर से अपनी कक्षा में अच्छे अंक लाने लगा। इस अनुभव ने उसे ये सिखाया कि संगत का असर सच में सब कुछ बदल सकता है। उसने समझ लिया कि जीवन में अच्छे लोगों का साथ और सही मार्गदर्शन होना कितना जरूरी है। अब वो हमेशा ये कोशिश करता है कि अपने आसपास अच्छे और सकारात्मक लोग रखे ताकि उसका जीवन सही दिशा में चलता रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सफल होने के लिए पहला काम खुद को पहचानना होता है, अर्थात सफलता की पहली सीढ़ी खुद को पहचानना है। खुद को पहचानकर आप जीवन में अवश्य सफल हो सकते हैं। यदि संक्षिप्त शब्दों में कहूँ तो खुद को पहचानने का आशय आपके और आपके लक्ष्य के बीच में जो बाधाएं हैं, परेशानी है, रुकावट है, निराशा और असफलता आती है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए खुद को पहचानना आवश्यक होता है। हमें खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से बातें करनी होगी। अर्थात सबसे पहले हम खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छाइयां हैं, मेरी सोच कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या जो मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ इससे मेरे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं? क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता हूँ यदि मेरे इस कार्य से मेरे उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ तो मुझसे ऐसी क्या गलतियाँ हो रही है जो मैं अपने ही उद्देश्य को पूर्तित करने और लक्ष्य तक पहुँचने का बाधक बन गया। खुद को पहचान पाने में असफल होने के कारण दुनिया में ज्यादातर इंसान खुद को जानने के बजाय दूसरों को जानने के पीछे लगा रहे थे और दूसरों को जानने में अपना पूरा दिमाग और अपना पूरा समय, पूरा ताकत लगाता रहता है, फिर भी वह सामने वाले इंसान को नहीं जान पाता है।
यदि इंसान दूसरे को जानने के बजाय खुद को जानने में अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा समय और पूरा ताकत लगा दे तो वह कुछ ऐसा कर जाएगा कि दुनिया उसके कदमों में होगी। उस इंसान को खुद पता नहीं चलेगा कि उसने ऐसा कारनामा कर दिया। इसलिए उठो, जागो और अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, तभी आप इतिहास रच सकते हैं। कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो, लेकिन पाँव भले ही फिसल जाए, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालूं, जो ध्यान तो सबका रखता हो, प्राधिकार किसी पर नहीं जताता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तू उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तू उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ मैं हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं, रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना पसंद था है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा और विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखी है। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है। अगर रिश्ता बचाना है लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कदर नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो वह दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा वक्त मौन होके सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए उसकी मान और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, ये बहुत ही बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी तो करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेला रहने की कला कितना जरूरी है।